नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केती। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। यह निर्णय पेपर लीक की गंभीर आशंका और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद लिया गया। अब पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपी गई है। हालांकि परीक्षा रद्द होने से छात्रों में फीस वापस की जाएगी। इसके साथ ही री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और पहले वाले सेंटर ही मान्य रहेंगे। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ से बचाना है। हालांकि परीक्षा रद्द होने से छात्रों में मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार ऐसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य दोनों को प्रभावित करती हैं। 8 मई से शुरू हुई थी इसकी जांच। एनटीए के अनुसार 8 मई 2026 को इस मामले से जुड़ी प्रारंभिक जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई। एजेंसियों को मिले संकेतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सरकार की मंजूरी से परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा करने का निर्णय लिया गया। एनटीए ने कहा कि छात्रों के हितों और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था और अब राजस्थान इसका जांच का केंद्र बन चुका है। पेपर लीक की आशंका से सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान का सीकर, झुंझुनू और आसपास का इलाका बना। जांच में सामने आया कि कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला, जिसमें ऐसे सवाल थे जो असली नीट पेपर से मेल खाते थे। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इन सभी से पूछताछ जारी। 720 में से 600 नंबर के सवाल पहले पहुंचे। जांच का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह रहा कि 720 अंकों के पेपर में से करीब 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यह गेस्ट पेपर केरल के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे छात्र ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा था। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों तक पहुंचा क्वेश्चन बैंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवालों का था। सभी सवाल हाथ से लिखे गए थे और हैंड रीडिंग भी एक जैसी पाई गई। इनमें सबसे करीब 150 सवाल हूबहू मेल खाते हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गेस्ट पेपर से कुछ सवाल मैच होना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मिलना गंभीर संदेह पैदा करता है। क्या यह पेपर लीक है या सिर्फ गेस्ट पेपर? एसओजी फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि इस आधारिक रूप से पेपर लीक माना जाए या नहीं। एजेंसी संदिग्धों के सोशल मीडिया, चैट, कॉल लॉग्स और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। जांच का फोकस इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी बड़ा विवाद हुआ था। नीट यूजी 2024 भी पेपर लीक और रिजल्ट विवादों के कारणों चर्चा में रहा था। 5 मई 2024 को हुई परीक्षा के बाद एनटीए ने पहले पेपर लीक से इनकार किया था, लेकिन बाद में बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग में जांच में लीक के प्रमाण मिले थे। उस समय 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स आने और ग्रेस मार्क्स के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और केवल 1539 छात्रों को दोबारा परीक्षा कराई गई। अब बात करते हैं एनटीए पर कई सवाल लगातार हर इंटरवल के बाद उठते रहे। एनटीए के 7 वर्षों के इतिहास में कई गंभीर विवाद सामने आए। 2020 में मध्य प्रदेश की छात्रा विधि सूर्यवंशी को नीट में सिर्फ
6 अंक दिए गए, जबकि बाद में OMR मिलान में उसके 590 अंक मिले। दुखद रूप से उसने आत्महत्या कर ली थी। इसी वर्ष राजस्थान के मृदुल रावत को ST कैटेगरी टॉपर होने के बावजूद फेल दिखाया गया। JEE में 2020 में असम टॉपर की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देने का मामला सामने आया था और 2022-2024 में भी तकनीकी गड़बड़ियों और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठे थे। सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नीट UG 2026 का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर अविश्वास का संकेत है। 23 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। CBI जांच से सच सामने आएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार नहीं होंगे, तब तक छात्रों का भरोसा वापस लाना आसान नहीं होगा। देश अब केवल जांच नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।